द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने जहरीले बोल से उन्माद फैलाने की हर वक्त कोशिश करने वाले यति नरसिम्हानंद इस वक्त योगी आदित्यनाथ से खासे नाराज मालूम पड़ रहे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि योगी रावण से बड़ा नहीं है, योगी तो मेरा अपना आदमी था, हमारी सुन नहीं रहा है। और भी बहुत कुछ वो योगी आदित्यनाथ पर बोलते नजर आए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यति नरसिम्हानंद ने बेबाक टिप्पणी कर दी है। जरा सुनिए उनका दर्द क्या बयान कर रहे हैं वो। मतलब हमने मुलायम सिंह यादव का समय देखा और कभी नहीं रुके पुलिस से। फिर हमने मायावती का समय देखा, ये पूरा क्षेत्र जानता है। उसके बाद हमने देखा समय अखिलेश यादव का, और आज हमारा ही आदमी वहां पे मुख्यमंत्री बन के बैठा और आप सब हमें ही कुचल रहे हो क्योंकि वो सिर्फ आपकी बात सुन रहा, हमारी सुन नहीं रहा इसलिए। और योगी भी ऐसे इतने रावण से बड़ा नहीं है योगी। कभी योगी को यह लगता हो कि रावण से बड़ा योगी। सत्ता है किसी की, मैं तो आज मर जाऊंगा कल मर जाऊंगा, सत्ता किसी की हमेशा नहीं रहने वाली। तो सुन लिया आपने, उनका कहना है कि उन्होंने मुलायम सिंह की भी सरकार देखी है, मायावती की भी सरकार देखी है, अखिलेश यादव की भी सरकार देखी है। इन सब में से किसी ने यति नरसिम्हानंद को रोकने की कोशिश नहीं की है। और जब उनका कहना है कि उनके ही लोग मुख्यमंत्री बन गए, यानी योगी आदित्यनाथ को वो अपना मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए, तब अब पुलिस जो है इन्हें रोकने पहुंच गई है, इन्हें कुचलने पहुंच गई है। इस वजह से पूरी भड़ास उनकी वहां निकल रही थी। पुलिस वाले वहां खड़े थे, उन्हें समझा रहे थे, लेकिन यति नरसिम्हानंद रुकने वालों में से कहां थे। उन्होंने कहा कि योगी रावण से बड़ा नहीं है। उनके इस वीडियो को लोग शेयर करते हुए टिप्पणी कर रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, सत्य प्रकाश भारती हैं, इन्होंने लिखा भी है इस वीडियो को शेयर करते हुए, रावण से बड़ा नहीं है योगी, सत्ता किसी की नहीं, आज है कल चली जाएगी। यति नरसिम्हानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर टिप्पणी की है। देखना है एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर ये बोले हैं तो कोई एक्शन की उम्मीद की जा सकती है। वैसे भी जहरीले बोल अगर कोई बोल रहा है तो उन पर कितनी कार्रवाई होती है, खास करके कोई भगवाधारी बोल रहा है, कितनी कार्रवाई होती है ये तो आप जानते हैं। लेकिन यति नरसिम्हानंद पर समय समय पर कुछ ना कुछ एक्शन होता रहता है। कभी एफआईआर दर्ज होता है तो कभी उन्हें नजरबंद किया जाता है। लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई की अगर आप बात करेंगे कि हेट स्पीच के चलते उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, तो ऐसा आपको मालूम नहीं पड़ेगा, वो तो आजाद रहते हैं। लेकिन इस वक्त खबर आई कि उन्हें नजरबंद भी किया गया और पुलिस भी शायद इसी सिलसिले में उनके पास पहुंच गई थी। इस वजह से इनकी जो भड़ास है निकल पड़ी कि पुलिस अब इन्हें कुचलने के लिए आ पड़ती है। बाकी समय की सरकारों में उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होता था जो अब होने लगा है। इस संबंध में हम आपको एक खबर भी दिखाते हैं। ट्रिकी टुडे नाम का एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे यह खबर छपी है कि कैसे इन्हें नजरबंद किया गया है। गाजियाबाद न्यूज हेडलाइन में है, महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती नजरबंद, सीएम योगी को भेजा खून से लिखा हुआ पत्र। अब बताइए कि वो खून से योगी को पत्र लिखकर कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तो योगी जी अपने आदमी हैं, फिर भी इनकी सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसे में यति नरसिम्हानंद काफी आहत महसूस कर रहे हैं। जानकारी दी गई है कि शिव शक्ति धाम डासना में महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज को एक बार फिर बुधवार को नजरबंद कर दिया गया। उन्हें मेरठ जिले के खजूरी गांव में दीपक त्यागी नाम के एक युवक की बरसी में जाना था, जिसकी 1 वर्ष पूर्व जिहादियों ने निर्ममता से हत्या कर दी थी। सहायक पुलिस आयुक्त सलोनी अग्रवाल और वेब सिटी थाने के थानाध्यक्ष अंकित चौहान ने मेरठ और गाजियाबाद दोनों जिलों की पुलिस के साथ शिव शक्ति धाम डासना को छावनी बनाकर महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज को नजरबंद कर दिया। यानी कि उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यति नरसिम्हानंद अगर कहीं जाते भी हैं तो उनके भाषण में इतने जहरीले बोल होते हैं कि कभी भी भावनाएं किसी की भी आहत हो सकती हैं, धार्मिक उन्माद फैल सकता है। इस वजह से पुलिस इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बावजूद इसके ये कहाँ कंट्रोल होते हैं, इनके ऑडियो वीडियो हमेशा से वायरल होते रहे। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कोई ठोस कार्रवाई अगर इन पे हो जाती तो यति नरसिम्हानंद इस तरीके की हिमाकत फिर से नहीं कर पाते, लेकिन करते हैं।
अब देखिए खून से लिखा पत्र योगी जी को भेजें, क्या लिखा गया है उसमें जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहाँ बताया जा रहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई से निराश और हताश महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज ने अपने रक्त से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसे उनके शिष्य स्वयं जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगे। रक्त से लिखे पत्र में महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने उनसे महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी न बनकर महाराणा प्रताप बनने की प्रार्थना की। पुलिस की कार्रवाई पर यति नरसिम्हानंद गिरी ने कहा, मंदिर में बड़ी संख्या में उपस्थित हिंदू युवाओं, विशेष रूप से त्यागी युवाओं में बहुत रोष है। यानी कि ये जो है एक एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं। त्यागी समाज के हितैषी बनने के लिए यति नरसिम्हानंद अब एक खून से भरा पत्र लिख रहे हैं और उस पत्र को योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाकर वो मैसेज दे रहे हैं कि आपको नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें ना तो महात्मा गांधी पसंद है और नरेंद्र मोदी भी इन्हें पसंद नहीं है, ऐसा ही मालूम पड़ता है। योगी पर भरोसा है लेकिन योगी इनको नजरबंद कर देते हैं। इस बात से दुखी हैं, आहत हैं और इसी कारण से योगी जी को वो समझा रहे हैं कि आप जो है ये महात्मा गांधी नरेंद्र मोदी मत बनिए, आपको बनना ही है तो महाराणा प्रताप बन जाइए। अब उनकी चिंताएं त्यागी समाज से जुड़ी हुई हैं, तो उनके वकील ने भी इस मामले में टिप्पणी की है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि अधिवक्ता रविंद्र त्यागी व अधिवक्ता सुधीर त्यागी ने कहा कि पुलिस हर तरह से समुदाय विशेष के लोगों के साथ मिलकर हिंदुओं का उत्पीड़न कर रही है, जिससे त्यागी समाज बिल्कुल अनाथ की तरह हो गया है। अगर यही स्थिति रही तो बहुत जल्दी पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कश्मीर बन जाएगा। अतः अब समय आ गया है कि इस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हुआ जाए। यानी कि ये लोग एक अलग ही रंग देने पर तुले हुए, एक ही मकसद है, हिंदुत्व के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाएं, हिंदू मुस्लिम जमकर करें, माहौल बिगाड़ें, तभी इन्हें राहत की सांस मिलेगी, नहीं तो ये लोग दिन रात बेचैन रहते हैं। यति नरसिम्हानंद कई दफे गिरफ्तार हो चुके, कई दफे उन पर एक्शन की बात कही गई है। कभी पुलिस की अनुमति के बिना वो धर्म संसद कर देने का ऐलान करते हैं और बोलते हैं कि हमें इस आयोजन के लिए किसी के अनुमति की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसे यति नरसिम्हानंद के जहरीले बोल अगर आप पूर्व में भी सुने होंगे तो आप हैरान रह गए होंगे कि ये भगवा पहनकर ये हिंदुत्व की बात करने के नाम पर कितनी नफरत फैलाता है, कितने जहरीले बोल बोलता है। अगर सिर्फ हिंदुओं की अगर बात होगी तो देश में बाकी धर्म के लोग कहां जाएंगे। ये भगवा ओढ़ने के बाद भूल जाते हैं कि सिर्फ अपने धर्म की रक्षा होनी चाहिए, बाकी लोगों के कोई औचित्य नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। यही ये यति नरसिम्हानंद का एजेंडा होता है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ को वो जब रावण से बड़ा नहीं बता रहे हैं या फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके भीतर जो भड़ास है उसे निकाल रहे हैं पुलिस के सामने, तो इसके क्या मायने? क्या अब योगी आदित्यनाथ यति नरसिम्हानंद से मुंह फेरकर उन पर और कड़ी कार्रवाई करने के आदेश देंगे या फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा, ये भाषण देता रहेगा, माहौल बिगाड़ता रहेगा, लेकिन पुलिस नजरबंद करेगी और फिर खुला छोड़ देगी? ऐसे नफरती महंतों पर तो कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, होनी भी चाहिए। अब देखिए योगी आदित्यनाथ से सीधा ये वाला वीडियो कनेक्ट हो रहा है, तो कोई कड़ी कार्रवाई हो जाए इसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।